क्या चल रहा था भाई? महाराणा प्रताप। कहां तक बातें पढ़ी थी? हैं? आधी दूर तक। कहां तक बातें पढ़ी थी? हल्दी घाटी युद्ध शुरू करना है, दूध पढ़ने हैं। चलो एक बार दोबारा देख लो मोटा मोटा। सबसे पहले तो प्रश्न हमें ध्यान में रखना है कि इसके उपनाम कौन कौन से थे। उपनाम कौन कौन से थे भाई? एक तो इन्हें कहा जाता था हल्दी घाटी का, अरे बोलन कौन आ रही है? हल्दी घाटी का शेर। और एक कहा जाता था इन्हें मेवाड़ केसरी। और एक नाम और आता है कौन सा? पाथल के नाम से जाना जाता था। पिथल और पाथल किसकी रचना है? हाँ, पिथल और पाथल जो रचना है ये किसकी है? तो हम कहेंगे पिथल और पाथल जो लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पिथल और पाथल। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? बचपन का जो इनका नाम देखने को मिलता है वो मिलता है हमें क्या कि महाराणा प्रताप को बचपन के अंदर कीका कहा जाता था। क्या कहते थे? कीका कहा जाता था। और भीलों के अंदर अगर हम बात करें छोटे बच्चे को भी क्या कहा जाता है? भीलों में भी छोटा बच्चा जो होता है छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? छोटे बच्चे को कीका कहा जाता है। एक प्रश्न बना था, पहला प्रश्न तो आपको यह ध्यान में रखना है कि मेवाड़ केसरी जो है ये पेपर में आपके लिए बनेगा प्रश्न कि मेवाड़ केसरी किस शासक को कहा जाता था। हो सकता है कि रविवार को जो एग्जाम हो उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए, 2-3 शासक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना मेवाड़ केसरी किसको कहा जाता था? महाराणा प्रताप को कहा जाता था। एक प्रश्न बना था कि महाराणा प्रताप को पहाड़ी इलाकों के अंदर किस नाम से जाना जाता था? महाराणा प्रताप को पहाड़ी इलाकों में किस नाम से जाना जाता था भाई? शाबाश। बताइए। हालांकि पता भी है, नाम लिखने के बाद आप कह दो गुरुजी हमें पता ही है। ऑप्शन दे दें। कीका, पाथल, मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी का शेर। ये 4 ऑप्शन है। पाथल, हल्दी घाटी का शेर और 2 और बच के फेंक दो फटाफट। महाराणा प्रताप को पहाड़ी इलाकों के अंदर ना कीका कहा जाता था। कारण क्या था? क्योंकि महाराणा प्रताप बताते कि जब इनका राज्याभिषेक हुआ था ना उस समय ज्यादातर इनके ऊपर थोड़ा विश्वास कम ही करते थे, क्योंकि ये थोड़े से अपन कहें तो जो हमारी वाली बुद्धि है ना कम सोचते थे राज्य के बारे में। एक जाहिर सी बात है कि एक फ्रेशर बच्चे को आप क्लास में बिठा दो और एक 4 साल जो तपा हुआ है उसको बिठा दो, तो दोनों में अंतर है। बस बात इतनी थी। तब ये कहते थे कि आसपास के जो भी लोग कहते थे कि अभी जो महाराणा प्रताप वो क्या है? कीका है। कीका मतलब छोटा बच्चा है। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। ठीक है, पहली बार इनका राज्याभिषेक होता है कहां पर?
राज्याभिषेक से अपने 2 प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न बनेंगे? 2 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ और दूसरी बार, होता दोनों एक ही बार है ना? कब हुआ पहली बार? 1572। और दूसरी बार भी कब होता है? 13 मार्च 1572। और पहली बार 28 फरवरी 1572। दोनों को एक साथ पढ़ो। पहली बार जो राज्याभिषेक हुआ था उस समय कौन मौजूद थे? दूसरी बार हुआ तब तो थे चंद्रसेन। दूसरी बार राज्याभिषेक होता है तब मौजूद कौन थे? और चंद्रसेन कहां से थे? मारवाड़ से थे। क्या नाम है इधर? क्या नाम है आप? प्रियंका। चंद्रसेन का उपनाम क्या था? अन्य किस नाम से जाना जाता था इसको? हाँ, चंद्रसेन हैं। किसड़ो है वो? क्या कहते थे इसको? अच्छा, महाराणा प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा कहाँ का? मारवाड़ का। क्या इसको महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते थे क्या? अल्लाह, मैं तो काल निकल दूंगा, वो तो दाना मांगने जानता हूं फिर है? चलो, क्या कहते थे चंद्रसेन को? एक तो मारवाड़ का भूला बिसरा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, नोट कर लेना साथ के साथ। मारवाड़ का भूला बिसरा, डाफा चूक प्रवृत्ति का आदमी था। ये भूल जाना, कुछ भी नहीं पता था मेरे जीवन में क्या हो रहा है। काम अगर किसी ने बुला दिया नहीं, बाद में भूल जान तो की है कि कौन। ठीक है, यानी राजपाट पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था, और था अगर ध्यान देता तो भूल जाता था करना क्या है क्या नहीं करना है। इसीलिए इसको कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। और प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी। और प्रताप का इसको क्या कहा जाता है? प्रताप का ही पथ प्रदर्शक कहते हैं। एक इनसे प्रश्न और भी शानदार प्रश्न बनता है। वो प्रश्न ये बनता है कि मारवाड़ का वह शासक, मारवाड़ का वह शासक जिसने प्रताप की भांति अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़ का वह शासक है जिसने प्रताप की भांति अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ये 2 प्रश्न बने थे पीछे पेपर के अंदर। चंद्रसेन से सीधा सा प्रश्न ये बनता है कि मारवाड़ का वह शासक जिसने प्रताप की भांति ही काम किया था, या अपने जीवन के अंदर जैसे महाराणा प्रताप का जीवन था वो सारी स्थितियां अपने जीवन के अंदर उतारी थी, तो वो बंदा कौन था? मारवाड़ का राव चंद्रसेन था। ठीक है, महाराणा प्रताप ने भी पहाड़ी इलाके के अंदर अपना जीवन व्यतीत किया था, और राव चंद्रसेन ने भी अपना जीवन जो है वो पहाड़ी इलाकों के अंदर ही व्यतीत किया था। अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप ने भी नहीं स्वीकार की और राव चंद्रसेन ने भी स्वीकार नहीं की थी। नागौर दरबार लगाया गया था 1570 के अंदर। राव चंद्रसेन आते जरूर है अधीनता स्वीकार करने के लिए, लेकिन अपने भाई कौन से मोटा राजा उदय सिंह को वहां देखने के बाद में, यानी कि वो उनकी अधीनता स्वीकार कर रखे हैं, तो वहां से वो वापिस चले जाते हैं
और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने अभियान भी भेजे थे बहुत इनके लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और एक थे आपके मेवाड़ की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और एक था रावचंद्र सेन, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इनका जीवन भी जिस प्रकार से महाराणा प्रताप का जीवन बीता था, ठीक उसी प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होता है। दोनों की समानताएं समान रहती है लगभग, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि जैसे महाराणा प्रताप ने अपना जीवन निर्वहन किया था, जिस प्रकार से उसने अपने जीवन के अंदर सुधार लाए या अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अपना जीवन जो है वो पहाड़ी इलाकों के अंदर व्यतीत करना, ठीक सारी की सारी कंडीशन किसकी थी? रावचंद्र सेन की थी। इसीलिए बताया जाता है इसको प्रताप का क्या कहते हैं? अग्रगामी कहा जाता है। और प्रताप का क्या कहा जाता है? पथ प्रदर्शक कहते हैं। दूसरी बार जब राज्याभिषेक होता है तब ये मौजूद थे, और जब पहली बार राज्याभिषेक हुआ था तब ग्वालियर का एक बंदा मौजूद होता है, उसका नाम क्या था? ग्वालियर के कौन थे? राम सिंह तंवर या तोमर? राम सिंह तंवर, ठीक है ना। और कहां के थे? ग्वालियर के। आपको ज्यादा ध्यान में नहीं देना, आपके काम का जो प्रश्न है एक तो ये ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक इस प्रश्न को देख लेना, थोड़ा सा रट्टा ही मार लो, ठीक है। की बात है, ठीक है। ये बात इतनी सी ध्यान में रखनी है ज्यादातर, और यहां से सीधा सा एक प्रश्न जो है वो आपके पेपर में बन जाएगा। कुछ प्रश्न आपको टेस्ट के अंदर अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जो आपने बातें नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि कई चीजें ऐसी है जो साधारण किताबों में नहीं लिखी हुई। तो अलग एक दो किताबें देखी थी, उनमें थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है, ये प्रश्न आपके पेपर के काम के हैं और बन सकते हैं, तो वो डाल दिया, ठीक है। टेस्ट में 2-3 प्रश्न आपको अलग मिलेंगे। उसके बाद हमने कल हेडिंग बनाकर छोड़ी थी, क्या हेडिंग बनाई थी? अकबर के महाराणा प्रताप के खिलाफ, महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए अभियान, कितने अभियान भेजे थे इसने अपने जीवन के अंदर? महत्वपूर्ण अपने काम के कितने हैं? 4 हैं। चारों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा भेजा गया? सबसे पहला जो भेजा जाता है वो भेजा जाता है जलाल खां कोरची को। पहली बार किसको भेजा जाता है? जलाल खां कोरची को। पहली बार किसको भेजा जाता है? दूसरी बार भेजा जाता है मानसिंह कछवा। तीसरी बार भेजा जाता है, वो किसको भेजते हैं? भगवंत दास कछवा, है ना। और चौथा जो भेजा जाता है वो भेजा जाता है टोडरमल को। टोडरमल जो था ये अकबर का क्या था? वित्त मंत्री था, या हम यूं कह सकते हैं अकबर का बख्शी या राजस्व अधिकारी, ठीक है। अकबर का राजस्व अधिकारी, वित्त मंत्री आप बोल सकते हैं, या इसको आप यूं कह सकते हैं ये अकबर का क्या था? बख्शी था। बख्शी मतलब पीओ। एक प्रश्न सीधा सा बनता है टोडरमल से कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा गया वह दूत या वह अभियान जिसके अंदर अकबर का राजस्व अधिकारी शामिल था, तो हम ध्यान में रखेंगे कौन आता है? टोडरमल। वित्त मंत्री, बख्शी। प्रश्न बनेगा सीधा सा प्रश्न बनेगा, ध्यान में रख लेना।
सीधा डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। या इनका पूछेगा एक प्रश्न ये बनेगा कि निम्न में से चारों दे सकता है, पांचवा और दे देगा एक, निम्न में से वह छांटिए जो महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियान लेकर नहीं पहुंचा। चार ये दे सकता है, पांचवा आपको अलग नाम दे देगा, मिलता जुलता ही नाम देगा, लेकिन आपको उसमें से क्या करना है, कैच करना है। पहला अभियान कब भेजा जाता है? 1500, बाकी सारे 73 के। पहला भेजा गया था 72 में, बाकी सारे जाते हैं 1573 में। ये भी गया था 1573 में, ये भी गया 1573 में। अब एक ध्यान में रखनी, एक प्रश्न ये और निकलेगा कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा गया 72 में अभियान कौन सा था? तो हम कहेंगे कौन सा? जलाल खां खौरची। भेजा गया सबसे पहला सर्वप्रथम अभियान, सर्वप्रथम अभियान मनाने के लिए भेज रहा है ना, मनाने के लिए जो योजना बनाकर भेज रहा है वो किसके नेतृत्व में भेज रहा है? तो जलाल खां खौरची के नेतृत्व के अंदर, ठीक है ना। ये दूत के रूप में सैनिक भेजता है कि हाँ ठीक है आप जाओ अभियान के रूप में। और कारण क्या है, मुद्दा क्या है? भेजने के कारण दो ही थे और सबसे बड़ा कारण एक ही था। वो क्या था? अकबर को अधीनता स्वीकार करवाना, अकबर को प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना, महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना, ये सबसे बड़ा कारण था। जब हम हुकमचंद जैन की पुस्तक पढ़ते हैं ना, या गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक पढ़ते हैं, तब उनके बारे में इनकी बातें इतनी दे रखी है कि ये जो जलाल खां खौरची जाता है इसके साथ और भी बहुत सारे सैनिक गए थे, मनाने के लिए जाते हैं। उसके अंदर पूरी बातें बताई जाती है कि ठीक है ये गए थे, जब इनको बुलाया जाता है सामने से कोई नहीं आता है, ठीक है। पहली बार गए थे तब एक शायद दास आया था, और दूसरी बार फिर मानसिंह कछवा जाता है, उस समय बताते हैं कि अमर सिंह को भेज दिया गया था शायद, ठीक है। और उसने कहा कि अमर सिंह आए हैं तो आना तो आपको बाप को चाहिए था, किसको? महाराणा प्रताप को। तो ऐसे करके यानी कि करते 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 महाराणा प्रताप नहीं गया, और उधर से दूत आते थे, इधर से भी अपने क्या भेज देता था, सैनिक भेज देता था। तब एक दिन ज़्यादा हो गया था थोड़ा, और उसके बाद एक अपने इतिहास के अंदर प्रसिद्ध घटना घटती है जिसका नाम रखा गया हल्दी घाटी का युद्ध। क्योंकि महाराणा प्रताप खुद नहीं गया था, उधर से अकबर भी समय नहीं है, उसने 3-4 दूत भेजे, पार पड़ी नहीं। तब अकबर ने समय सोचा कि हम क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, और आक्रमण करने के बाद धीरे धीरे उस पर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, और अंत में ऐसा समय आएगा कि इसको अधीनता तो स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन अकबर ने महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और घटना कौन सी घटती है? हल्दी घाटी का युद्ध। कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना? हाँ, तो अब मुझे बताओ, फिर वंदना बताएगी। वंदना, कब हुआ था युद्ध? शाबाश, कब होता है बता दिए गए, कब होता है? फिर कक्षा 6 में पढ़ गया, ये तो 6, 10, 11, 12 तक ही पढ़ता ही है आप, कॉमन सेंस की बात है। 1500 तारीख बतानी है, 18 मई, 18 जून 1500, ठीक है। कब होता है? तो हम कहेंगे सर ये युद्ध है जो 18 जून 1576 को। और कई किंवदंतियां जो कहती है कि ये युद्ध हुआ था 21 जून 1500, और NCERT क्या मानती है? 18 जून 1576 को। तो सर्वमान्य स्रोत अपना कौन सा होगा? NCERT के अनुसार, ठीक है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। किन किन के बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है, ठीक है। उपनाम लिखो इसके कौन कौन से? मेवाड़ का थर्मोपोली,
मेवाड़ की थर्मोपोली। ये कहता कौन है? मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? टोड कहता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे खमनोर का युद्ध। कौन कहता है? फिर अब्दुल कदार बदायूनी ने इसको क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कौन कहता है? खमनोर का युद्ध अबुल फजल। फिर गोगुंदा का युद्ध, ये कौन कहता है? बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, आंखों देखा हल्दी घाटी युद्ध का क्या करता है? क्या करता है? कौन सा है बताओ? और कौन सा था? कोई और? क्या कहते हैं? आदर्श लाल श्रीवास्तव। कोई पढ़ा है क्या ऐसा कथन? बादशाही बाग का युद्ध। पहले मैं देखूंगा फिर लिखाऊंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, नहीं चेक करेंगे, अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, पहले मैं खुद चेक करूंगा उसके बाद में लिखाऊंगा। ठीक है, हैं? कवि श्यामल दास देख लो। चलिए ये तीन याद में रखने एक बार। ठीक है, गोगुंदा का युद्ध कौन कहता है? बदायूनी। खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा, और मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे इसका दृष्टांत वर्गीकरण किसने किया था? हल्दी घाटी के युद्ध का दृष्टांत वर्गीकरण बदायूनी करता है। और बदायूनी कहता है कि युद्ध क्या था? अनिर्णायक था। इस युद्ध को, हाँ, सिंपल सी सीधी सीधी सी बात याद में रख लेनी है। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा भी गया था, दृष्टांत वर्गीकरण करने वाला कवि कौन है? तो हम कहेंगे कौन है? बदायूनी। ठीक है, और अब एक खास बात ये भी आती है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उस समय दो बंदे हैं, एक तरफ तो कौन है? प्रताप है, और एक तरफ कौन है? अकबर है। एक तरफ तो कौन है? अकबर है, और एक तरफ कौन है? प्रताप है। ठीक है, अनमोल सर बताएंगे प्रताप ने योजना कहां से बनाई थी? महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना शायद लिखवाया था दुर्गों के अंदर, कुंभलगढ़ से। और अकबर ने मैगजीन दुर्ग से। मैगजीन आमेर में है क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, और अकबर योजना कहां से बनाता है? मैगजीन दुर्ग से। अब एक बात ध्यान से सुन लो, पूछूंगा वही बोलेगा, बीच में किसी ने बोल दिया तो मैं क्लास में से धक्का दे के बाहर निकालूंगा। सीधी सी बात है, डायरेक्ट है, चाहे राजी रो चेरो, कोई नहीं बोलेगा बस। ठीक है ना, जटे मैं अपने आप पूछ लो सी बट पूछ लूंगा, नोट करते चलो। प्रताप ने कहां योजना बनाई? कुंभलगढ़ के अंदर। और अकबर कौन सी दुर्ग से बनाता है? योजना जो है वो मैगजीन दुर्ग से बनाता है। अब इधर सोहानी अकबर द्वारा निर्मित किला कौन सा है? शाबाश, अकबर द्वारा निर्मित किला नहीं पता?
क्यों? कारण इधर क्यों पढ़िया को नहीं आगे? क्या मैं कौन पढ़िया तो है? हाथ खड़े करना किस किस को नहीं पता? हाथ खड़े करो, शाबाश। तो नोट संग चार गालों का गिर जाके का गाल लियो हैं? पानी तक तो कर लियोगे, पढ़े नहीं तो बांग फिर गुरुजी करांगा कि पढ़ना तो पड़सी नहीं। आप तो बाकी पढ़ा नहीं है क्या? या ऐसे कहते गुरुजी नहीं पढ़ा हमने? पीछे पीछे स्पष्ट लिखे हुए हैं, स्पष्ट स्पष्ट लाइनें लिखी हुई है, 4 5 10 लाइनें लिखी है उसमें, अलग अलग एक एक दुर्ग की। और उसमें लिखवाया नहीं था अकबर द्वारा निर्मित किला कौन सा? कौन से किले को अकबर का किला कहते हैं? तो फिर अकबर द्वारा निर्मित कौन सा है? मैंने पूछा नहीं, मैंने ये पूछा अकबर द्वारा निर्मित किला कौन सा है, ये पूछा है। प्रतापगढ़ वो पूछा, योजना कहाँ बनाई थी उसने? एकमात्र कौन सा किला है? मुस्लिम किला। तो थारी जबान घनी चल है। लिखो, एकमात्र मैगजीन दुर्ग जो है वो एकमात्र क्या है? एकमात्र मुस्लिम दुर्ग अकबर द्वारा निर्मित किला अकबर द्वारा निर्मित किला हल्दी घाटी के युद्ध की योजना अकबर द्वारा इसी दुर्ग में बनाई गई। कौन सी दुर्ग में? मैगजीन दुर्ग के अंदर। और मैगजीन दुर्ग है कहां ये पूछ ले तो हम कहेंगे कहां है? अजमेर। वंदना, राजस्थान की आत्मा किसको कहते हैं? हृदय। दोनों ये के आत्मा किसको कहेंगे राजस्थान की? कौन सा जिला है वो जो राजस्थान की आत्मा कहलाता है या राजस्थान का हृदय कहलाता है? तो हम कहेंगे कौन सा किला होगा? अजमेर होगा। ठीक है ना। और ये ध्यान रख लेना, महाराणा प्रताप जो है वो योजना कहां से बनाते हैं? तो हम कहेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग से बनाते हैं, है ना। और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। कौन से किले में? जुन्नी कचहरी। याद हो जाएगा, सीधा से ध्यान में रख लेना। आंखों का वर्णन जो है वो कौन कर रहा है? बधाई नहीं कर रहे। ठीक है, लिखो आगे लिखो फिर। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तब सेना कितने भागों में बंट चुकी थी? 2 भागों के अंदर थी। एक तरफ तो हम कहें किसकी सेना? महाराणा प्रताप की सेना। और महाराणा प्रताप की सेना भी 2 दस्तों के अंदर आई थी। कितने ग्रुपों में? 2 ग्रुपों के अंदर। और 2 कौन कौन से? एक तो दस्ता जो था वो था हरावल दस्ता, और एक दस्ता जो था वो कौन सा था? चंद्रावल से। चंद्रावल कौन सी होती है और हरावल कौन सी होती है?
चांद जितने भी थे वो सारे के सारे कहां थे? पीछे। सेना का पिछली सेना जो होती थी उसको हम क्या नाम देंगे? चंद्रावल सेना। और संपूर्ण सेना में आगे वाली जो सेना होती थी उसको हम क्या नाम देंगे? हरावल सेना। और हरावल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उसका नेतृत्व महाराणा प्रताप की सेना में कौन कर रहा था? हाकिम खां सूरी। हरावल सेना के नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे? हाकिम खां सूरी। ठीक है। और एक व्यक्ति और था इनके साथ, जो कौन से नेतृत्व? चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? पुंजा भील। दोनों से एक एक प्रश्न निकलता है। पहले मंजीत बताएगा एक प्रश्न। मंजीत खड़ा हो। काल किसो युद्ध पढ़ियो? मरा दिया है पढ़ के आना पड़सी। कल के पढ़ियो? आप खड़ो। कल क्या पढ़ा था? प्रताप और सांगा को लास्ट किसो युद्ध पढ़ियो? खानवा को। खानवा के युद्ध के अंदर कौन सा युद्ध में? खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा की सहायता करने आने वालों एकमात्र मुस्लिम सेनापति किसो? मारवाड़ कौन है सहायता करने? नाम याद को नहीं? गंगा आयो सांगा आयो है? गंगा तो कौन नहीं आयो? गंगा तो घरे बैठे हो बेटा हैं? गंगा को पुत्र आयो कि शायद आयो या कन्फर्म है? घर जाके कितना घंटा पढ़ियो कल? हैं? कितना घंटा पढ़ियो? घंटा देखे क्यों नहीं? तो फिर पढ़ियो कि यहाँ बता। फिर घंटा ना देखे बहुत ध्यान है पढ़ियो क्यों? क्या पढ़ियो हैं? संगम की नहीं की तो बात जबकि तेरे याद है भाई बता दिया। खुली छुट्टी है तुम नहीं तो आज बैठन कौन दू? हिसाब लगा ले। 1482 में के हो किंगो हैं? और पीछे खड़ो। हाँ देना रजिस्टर देना जो कल लिखवाया था। लिखे ही नहीं है? किसके लिखे हुए? दे दे और बुकलेट दे बा। खानवा के युद्ध के अंदर बाबर ने अपने को कौन सी उपाधि धारण की थी? समय खुद एक उपाधि ली थी उसने। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोले, चुई नहीं करनी है। कल आयो नहीं? कौन सी उपाधि थी? कौन ध्यान? हाँ करो। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राणा सांगा की सेना कितनी थी? एक लाख आ गए हैं? के मैं तो इनको पूछने लगा। तेरे को उपाधि पूछी बा पूछ ली। शाबाश बता कितनी? 4 राजा 9 रावा और किचड़ो बोले और आगे। शाबाश। पीछे तिलकधारी कल नहीं आए थे? परसों? कितने दिन हो गए? कारण
अब ठीक है कि कौन नहीं? शर्मा जी खड़े हो। बाबर की इधर इधर पारिक सर आप थे धक्को ये पंगा लेना रहे हो पारिक जी। अच्छा पारिक होगी कोई नहीं। तो आप बताओ बाबर की हार के दो कारण क्या थे जीत के? बैठ हाँ पीछे लास्ट लास्ट। राणा सांगा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में। ठीक है बैठो। आगे गागरोन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? जीत किसकी हुई थी? सांगा जीत गया था। ठीक है आगे खातौली का युद्ध 1517 किन किन के बीच में हुआ था? हार किसकी हुई थी? ठीक है बैठो आगे हाँ वंदना। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के लिए जगनेर से कौन आया था? राणा सांगा की सहायता करने के लिए मेदिनी राय कहां से नेतृत्व करता है? चंदेरी से। जगनेर से कौन आया था? हसन खां मेवाती। फिर भरतपुर से कौन आया था? अशोक परमार कहां से था? बैठो आगे सोलह फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था उसका परिणाम क्या था? 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ उसका आगामी परिणाम क्या था ये बताना है। नहीं पता? आगे राणा सांगा के खानवा के युद्ध में पराजित होने का कारण क्या था? और ज्यादा खाना खान ज्यादा है। ठीक है आगे बैठ जाओ।
खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उसके पद चिन्ह धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? कहां से आता है जालाज? ठीक है, बैठिए। राणा सांगा को जहर कहां दिया गया था? बसवा दोसा में। वेरी गुड, क्या बात है। आगे, सांगा की मृत्यु कहां हुई थी? एरिच में। वेरी गुड। पीछे दीपक सर के पास में, दोनों खड़े हो जाओ, गुरुजी थे दोनों। थारा फटीड पड़ेगा आज, हिसाब लगा लिया। बाबर की विजय के कारण बताओ। तुलगाम पद्वती और तोपखाना, और ये दो तो सारा ही बता दिया। इन अलावा चार लिखवाए थे ना? हाँ, दो और धर्मयुद्ध और एक और। नहीं पता? ठीक है, बैठ। आगे गुरुजी बीकानेर कौन आयो सहायता करने? कल्याणमल। ठीक है, बैठो। आगे, जयपुर का वह शासक जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी और वीरगति को प्राप्त हो गया था? हाँ थे, बता। और कौन बताओ? जगन्नाथ कछवा का पृथ्वीराज कछवा। आमेर से कौन था फिर? आमेर से कौन था? फिर जयपुर कौन आया? ठीक है, बैठ। अनमोल सर, कल छुट्टी पे थे, अपने परसों वाले सुन लेंगे। खड़े हो। परसों क्या पढ़ा था हमने? हैं? स्टार्टिंग की थी। आवड़ बावड़ की संधि कब हुई थी? कवि श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में कुल कितने दुर्ग हैं? 250। उसमें से 84 कौन से हैं? 32 किसने बनवाए थे? कुंभा ने। तो आमड़ बावड़ की संधि किसके बीच में? कुंभा और जोधा के बीच में। ठीक है, आगे सर। श्रृंगार देवी के घरवाले का क्या नाम था? कालाड़। पूछो। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1517। 1529। एक बताओ ऐसे। 1527। किन किन के बीच में हुआ? हारा कौन था? जीता कौन था? गोल किए कर जीते था? सोई पलटी दियो, ऊंधो से ऊंधो कर दियो। हैं? सांगा जीता था? सांगा हारा था खानवा के। सांगा जीता कौन था? अब सांगा के हारने के कारण क्या थे? बाबर के जीतने के? क्या किया जाए भाई, बोलो।